किसी भी ब्रांड, किसी भी क्वालिटी और किसी भी टाइप का एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी क्यों ना हो, सभी के अंदर ये वाले रिमोट काम करेगा। क्या हाल है दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास एक कमेंट जो ना बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है आजकल। हमने जितने भी एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी को रिपेयर करा हूं, उन सभी वीडियोस के अंदर एक कॉमन कमेंट देखने को मिलता है, वो है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद हमारे टीवी के अंदर रिमोट नहीं काम कर रहा है। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद हमारा रिमोट काम नहीं करता है। देखिए दोस्तों, जो लोग हमारे वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद रिमोट काम नहीं करता है, क्योंकि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर को डाल के रखा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सल बोर्ड का हो, चाहे वो ब्रांडेड टीवी का हो, चाहे वो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी का क्यों ना हो, वो सारे के सारे हमारा खुद का कॉपी किया हुआ वर्किंग सॉफ्टवेयर है। इसलिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर हमारे वेबसाइट यानी कि www.deepelectronicslab.com से डाउनलोड करके अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत हमें ये देखने को मिलती है कि रिमोट काम नहीं करता है। तो रिमोट काम क्यों नहीं करता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं या कोई नॉर्मल टीवी रिपेयरिंग के होने के लिए आते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग कॉपी करता हूँ और अपने वेबसाइट और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो रिमोट इसके अंदर पहले से ही सेट करा हुआ था, वो सेम टू सेम रिमोट उसके अंदर भी सेट किया हुआ रहता है। ऐसे में अगर हम किसी सोनी, सैमसंग, एलजी या कोई दूसरा इफकन या कोई अनब्रांडेड या अनकॉमन टीवी का सॉफ्टवेयर कॉपी करके अपने वेबसाइट पर या टेलीग्राम ग्रुप पर डालता हूं, तो उस समय आपका जो सोनी, सैमसंग, एलजी का रिमोट है वो काम नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये नहीं करता हूं कि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है टीवी से हमारे पास आते हैं लेकिन टीवी के साथ रिमोट नहीं देता है, उस समय हमें दिक्कत हो जाती है कि इसके अंदर रिमोट कौन सा दिया हुआ था। इसीलिए मैंने मार्केट से एक अच्छा खासा यूनिवर्सल रिमोट को चूज करा हूँ, जो कि हर एक स्मार्ट टीवी के अंदर सपोर्ट कर जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास बहुत सारे रिमोट स्टॉक में है। हमारे पास अगर कोई भी स्मार्ट टीवी का रिमोट खरीदने के लिए आते हैं तो यही वाला रिमोट को देता हूं। और स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के अंदर किसी भी ब्रांड, किसी भी क्वालिटी और किसी भी टाइप का एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी क्यों ना हो, सभी के अंदर ये वाले रिमोट काम करेगा। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूं, जहां पे मैंने विस्तार से एक्सप्लेन करा हूं कि ये वाली रिमोट आपको किस तरीके से अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है और कैसे इसको वर्किंग कराना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये जो सारा रिमोट है, ये रिमोट तो पहले हमारे पास स्टॉक में नहीं था, लेकिन हमने कंपनी की तरफ से हमने इसको एक इंपोर्ट कराया हूँ, यानी कि स्टॉक में आ चुका है। आप चाहे तो आपने पास एक पीस पहले लेके देख सकते हो। जो लोग टेक्नीशियन हो, जो लोग टीवी रिपेयरिंग का काम करते हो, उनके लिए तो एक ना एक ये लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जब भी कोई स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी रिपेयरिंग होने के लिए आएंगे, उस समय इसको टेस्ट करने के लिए आपको एक रिमोट की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के लिए बेस्ट रिमोट है। मैं खुद ही इसको इस्तेमाल करता हूँ कोई भी स्मार्ट टीवी को कंट्रोल करने के लिए। और भी विस्तार से आपको इस रिमोट के बारे में बताने से पहले मैं इस टीवी को रखता हूँ नीचे, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें इस रिमोट का मॉडल नंबर के बारे में, देखिए ये एसएस कंपनी की तरफ से आते हैं, जिसका मॉडल नंबर SB1462। और ये हमारे टीवी के साथ काम कैसे करता है, इसको अगर हमारे टीवी के साथ काम कराना है तो आपको सिर्फ इसके अंदर सेल डालना है और उसके बाद आप किसी भी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के सामने आप प्रेस करोगे बटन, वो काम करने लग जाएगा। हमने पहले एक रिमोट के बारे में आपको बताया था, जो कि आपको पेयर करना पड़ता था, लेकिन ये वाले रिमोट को आपको अपने टीवी के साथ पेयर नहीं करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपके टीवी के साथ काम करेगा। कैसे काम करेगा, मैं इसका एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा। जब भी कोई हम किसी नॉर्मल टीवी या हमारे जो टीवी के साथ रिमोट मिलती है, उस रिमोट के अंदर हम एक बटन को प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं आईआर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसके अंदर से एक ही तरह का सिग्नल ट्रांसमिट होता है। लेकिन इस वाले रिमोट के अंदर जब आप एक बटन को प्रेस करोगे तो सोर्स का ही अलग अलग टाइप का जो सिग्नल्स होते हैं वो एक साथ 8 सिग्नल को भेजता है, जो कि एक ना एक सिग्नल अपने टीवी के साथ काम करने लगता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिमोट बोला जाता है। और आज के दिन में स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के लिए यही एक रिमोट है, जो कि आपको पेयर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपने टीवी के साथ काम करेगा। और इसका प्राइस की अगर बात करें तो बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप में से किसी को भी इस रिमोट को खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके आप इसको खरीद सकते हो। मैं तो कहूँगा और एक बार
कि जो लोग जितने भी टेक्नीशियन इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास ये वाले एक रिमोट अपने पास रखिएगा, आपका ही फायदा होगा। इसका दाम भी बहुत ही कम है, आप लोगों के लिए मैंने रखा हूं। और अगर आप इसको अपने नज़दीकी कोई शॉप के दुकान के अंदर से खरीदने जाओगे तो भी आपको मिल जाएंगे, जिसका मॉडल नंबर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, RML1462 इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए मैं अब आपको इस रिमोट को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इस रिमोट के आउटपुट से, यानी कि जो सेंसर लगा हुआ है, इसका आउटपुट कैसे निकलती है। हमने एक रिमोट टेस्टर बनाया था, यूनिवर्सल रिमोट टेस्टर, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। ये देखिए हमारे पास दो रिमोट है, एक तो हमारा ये वाली यूनिवर्सल रिमोट और दूसरी है हमारा चाइना यूनिवर्सल रिमोट, जो कि हमारे चाइना जो बोर्ड मिलती है उस बोर्ड के साथ ये वाले रिमोट हमें दिया जाता है। तो जब हम ये वाले रिमोट को, यानी कि जो हमारे नॉर्मल बोर्ड के साथ मिलती है, इसको मैं आपको अपने यूनिवर्सल रिमोट टेस्टर के सामने प्रेस करता हूँ और अब देखिए कि किस टाइप का आवाज़ और किस टाइप का सिग्नल इसके अंदर से निकल रहे हैं। देखिए एक बार प्रेस कर रहा हूँ और एक बार एक ही सिग्नल इसके अंदर से निकल रही है। लेकिन अगर हम इस वाले रिमोट की बात करें, जो कि हमारा यूनिवर्सल स्मार्ट टीवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसको मैं एक बार प्रेस करता हूँ पावर बटन को। अब देखिएगा कि इसके अंदर से 8 अलग अलग तरीके का सिग्नल निकलेगा और हमारा ये जो यूनिवर्सल रिमोट टेस्टर है इसके जरिए आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बार बटन को प्रेस कर रहा हूं और उसके साथ साथ 8 अलग अलग सिग्नल इसके अंदर से निकल रहा है आउटपुट। कोई भी आप प्रेस करोगे, पावर बटन आपको प्रेस करना है तो जो 8 अलग अलग या 8 अलग अलग टाइप का रिमोट होता है उसके जो सिग्नल है वो सिग्नल निकलेगा। अगर हम सोर्स पे प्रेस करेंगे तो सोर्स के जो अलग अलग सिग्नल्स होते हैं वो हमारा आउटपुट होगा। तो इसी तरीके से स्मार्ट टीवी के अंदर जितने भी रिमोट होता है, अलग अलग टाइप का रिमोट होता है, वो सभी रिमोट का जो आईआर रिसीवर का जो कोड होता है या सिग्नल होता है इसके अंदर इनबिल्ट करा हुआ है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिमोट बोला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने स्मार्ट टीवी के साथ ये वाले रिमोट को पेयर करके या काम करा सकते हो या बेच सकते हो। जब आपका टीवी को अपग्रेड करने के बाद कोई रिमोट काम ना करे तो उस समय। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका स्मार्ट टीवी का रिमोट खराब हो चुका है या खो गया है या टूट चुका है, उस सिचुएशन में भी आप इस वाले रिमोट को इस्तेमाल कर सकते हो अपने टीवी को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही किया जाएगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।